धरती से दिखने वाले आसमान का रंग भले ही नीला हो, लेकिन आसमान की गहराइयों में मौजूद अंतरिक्ष में गहरा अंधेरा है और उस अंधेरे में मौजूद है कई खतरे और कई ख्वाब। अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसे खतरे मौजूद हैं जो धरती के वजूद को एक पल में खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या है ऐसे खतरों से निपटने की हमारी तैयारी? हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नासा की ये रिपोर्ट। अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा जाएगा। अंतरिक्ष में बम चलाए जाएंगे। अंतरिक्ष में होगी एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ तो इंसान होंगे, लेकिन दूसरी तरफ होगी अंतरिक्ष को बनाने वाली पूरी सेना। जी हां, अंतरिक्ष में होने वाली ये लड़ाई किसी दूसरे ग्रह के एलियन से नहीं होगी, बल्कि अंतरिक्ष में इंसान सीधे सीधे भिड़ने वाला है अंतरिक्ष की सेना से। अंतरिक्ष की सेना? आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो सिर्फ ग्रह और सितारे होते हैं, ऐसे में क्या इंसान उन ग्रहों और सितारों से लड़ेगा? क्या इंसान अंतरिक्ष में पलने वाले दूसरे सूर्यों और पृथ्वी जैसे ग्रहों से लड़ेगा? आखिर कैसी होगी अंतरिक्ष की सेना और कैसे होगी उस सेना के साथ इंसान की लड़ाई? आपके सामने हम एक ऐसी हकीकत को लेकर आए हैं जिस पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मुहर है। और अंतरिक्ष से लड़ने वाली वो सेना कैसी होगी, उस सेना में कौन कौन शामिल होगा, वे लोग अंतरिक्ष में किस तरह अपनी सेना को लेकर जाएंगे, आखिर कैसा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली हमारी सेना का साजो सामान। पहला हमला कौन बोलेगा और उस पहले हमले का जवाब कैसे दिया जाएगा? हम आपको बता दें कि इस पूरी लड़ाई की शुरुआत होगी एक खतरे के साथ, लेकिन उसी खतरे में लिपटे होंगे कई ख्वाब। जी हां, अंतरिक्ष में होने वाली ये लड़ाई होगी खतरे और ख्वाब के बीच। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिकी और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां एक बेहद खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष के अंदर मानव मिशन भेजने की ऐसी तैयारी कर रहा है जिसका मकसद बहुत नेक है, मगर उस मकसद की आड़ में मौजूद है कुदरत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। अंतरिक्ष में उतरेगी पृथ्वी की सेना। पृथ्वी की सेना में इंसानों की तादाद तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उनका इरादा बेहद बड़ा होगा। अंतरिक्ष में किसी महायुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और ये सब कुछ किया जा सकता है पृथ्वी की बेहतरी के नाम पर। नासा के बेहद गोपनीय प्लान के तहत कुछ अंतरिक्ष यात्री तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये तैयारी की जा रही है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मौजूद उल्का पिंडों पर उतारने की। अब तक इंसान अंतरिक्ष में मौजूद किसी सतह पर पांव रखने में सफल हुआ है तो वो सिर्फ चंद्रमा है, लेकिन नासा अब अपनी सीमा को और आगे बढ़ाना चाहता है। धरती की धुरी से बाहर 30 लाख मील की दूरी पर मौजूद उल्का पिंडों की जमीन पर उतारे जाने वाले हैं अंतरिक्ष यात्री। और धरती के बाशिंदों के लिए इस मिशन का मकसद बताया जा रहा है उल्का पिंडों में मौजूद खनिज की तलाश करना, जबकि हकीकत यह है कि ये अंतरिक्ष यात्री उल्का पिंडों पर जाकर वहां मौजूद खनिजों को ही समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें धरती पर लाने के उपाय भी सोचेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खतरे जैसी कौन सी बात है? आज हम आपके सामने उसी खतरे को रखने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर खड़ी है नासा की ये इतनी बड़ी तैयारी।
समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नासा को अपने इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं और नासा धरती से जुड़े लोगों को एक सपना भी बेच रहा है। अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंडों पर मानव मिशन को उतारने की जो तैयारी चल रही है उसमें कई खतरे हैं। क्या कर रहा है नासा? नासा का इरादा क्या है? नासा हकीकत में अंतरिक्ष में मौजूद किसी उल्कापिंड पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का जो सपना पूरी दुनिया को दिखा रहा है, क्या हो सकता है उस सपने का सबसे खतरनाक पहलू? नासा का इरादा साफ है। नासा चाहता है कि अपने सौरमंडल में ही मौजूद उल्कापिंडों से खनिज निकालने का काम भी किया जाए और अगर कोई उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा हो तो उसे धरती से वायुमंडल के बाहर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नासा का ये मकसद बेहद खतरनाक है। नासा की ये चाहत पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था में ऐसी हलचल मचा सकती है जिससे धरती का अस्तित्व तक खतरे में पड़ जाए। जिस वक्त नासा के अंतरिक्ष यात्री 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती या आसपास के इलाकों में चक्कर काटते उल्कापिंडों पर उतरेंगे, वो एक बेहद कठिन काम होगा। लेकिन ये अंतरिक्ष जिस तरह उन उल्कापिंडों की सतह पर जाकर खनिज की खोज करेंगे, वो भी बेहद खतरनाक काम होगा। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, क्या नासा जान चुका है अंतरिक्ष से प्रलय की आहट? क्या नासा देख चुका है प्रलय का पहाड़? क्या ब्रह्मांड में बरसने वाले हैं महाबम? कई देशों में वैज्ञानिकों ने प्रलय की अवधारणा को सही माना है। उनके मुताबिक 13 अप्रैल 2036 को प्रलय आ सकती है। खगोलविदों के मुताबिक अपोफिस नाम का एक विशाल उल्कापिंड 37,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती से टकरा सकता है। अभी वो उल्कापिंड दूर है, लेकिन अगर वो धरती से टकराता है तो धरती का बचना नामुमकिन है।